हेलो दोस्तों, एसके जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्दों को पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हमारे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में विलोम शब्द है, आज से शुरू होने वाले शब्द का विलोम देखते हैं आज हम लोग। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अंत। अंत का विलोम होगा आदि। अंत का विलोम आदि होगा। और अकंटक का विलोम होता है कंटकित। अकंटक का विलोम कंटकित होता है। अंतरंग अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। और अछत का विछत होता है। अंतर्द्वंद्व का विलोम होता है बहिर्द्वंद। और अक्षम का होता है सक्षम। और अंतर्मुखी का विलोम जो होता है बहिर्मुखी होता है। अदृश्य का जो विलोम होता है वह अदृश्य होता है। और अंदर का जो विपरीत शब्द होता है वह होता है बाहर। अस्तित्व का अनस्तित्व होता है। अंधकार का प्रकाश होता है। और अहर्ता का अनहर्ता होता है विलोम। अगला है अकर्मक का जो विलोम होता है वह सकर्मक होता है। अकर्मक का सकर्मक होता है। अभिमुख का जो होता है प्रतिमुख होता है विलोम। आकाल का सुकाल होता है। अभिप्रेत का विलोम अनभिप्रेत होता है। अनभिप्रेत होता है। और अग्र का जो विलोम होता है वह पश्च होता है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है। और अगला का जो विपरीत शब्द होता है वह पिछला होता है। अवर का प्रवर होता है। अच्छा का बुरा। अवनत का उन्नत होता है। अवनत का उन्नति होता है। अधम का उत्तम होता है विलोम शब्द। और अर्पण का ग्रहण होता है। अध्यवसाय का अध्यवसाय का अनध्यवसाय है। अनध्यवसाय। अभिज्ञ का जो विलोम होता है अनभिज्ञ होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। और अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है विलोम। अनागत का होता है विगत। और अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी। अधिकृत का अनधिकृत होता है। अति का अल्प होता है। और अथाह का विपरीत शब्द होता है छिछला। अथाह का छिछला होता है। अगला है अथ का जो विपरीत शब्द होता है वह होता है इति। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और अनाथ का जो विपरीत शब्द होता है वह सनाथ होता है। और अनुकूल का प्रतिकूल होता है विपरीत शब्द। और अविचल का विचल होता है। अर्पण का ग्रहण होता है विपरीत शब्द। और अस्मरणीय का होता है विस्मरणीय। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है विलोम शब्द। और अनुराग का विराग होगा। अच्युत का है चित। अच्युत का विपरीत शब्द होता है चित। अग्रज का अनुज होगा। और अस्त का उदय। अवनि का अंबर होता है विपरीत शब्द। और अवनत का उन्नत होता है विपरीत शब्द। अस्त्रीकरण का होगा निरस्त्रीकरण। और अनुलोम का प्रतिलोम होगा विपरीत शब्द। अवलंबन का निरालंब होगा। अवलंबन का जो विपरीत शब्द होगा वह निरालंब होगा। और अमित का जो होगा विपरीत शब्द वह परिमित होगा। अद्यत का अनुद्यत होगा। अपकार का जो विलोम शब्द होगा वह उपकार होगा। अपकार का विलोम शब्द उपकार होगा। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होगा विलोम शब्द। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होगा। अगला है अस्थिर। अस्थिर का विलोम स्थिर होता है। अपशकुन का शकुन होगा। आरोह का जो विलोम है वह अवरोह होगा। अचल का अचल होगा। अपचय अपचय का विलोम जो है उपचय होगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनायास का सायास होगा।
अनायास का सायास होगा। अभिशाप का विलोम शब्द वरदान होगा। अधःपतन का उत्थान होता है विलोम शब्द। अपव्यय का विलोम शब्द होता है मिति व्यय। अपव्यय का विलोम शब्द मिति व्यय होता है। और अतिथि का जो विलोम है अतिथेय होता है। अतिथि का विलोम होता है अतिथेय। अनंत का विलोम होता है अंत, और अल्पायु का जो विलोम होता है दीर्घायु। अधूरा का जो विलोम होता है पूरा होता है, और अस्तित्व का विलोम होता है अनस्तित्व। अल्पसंख्यक का जो विलोम होता है वह बहुसंख्यक होता है। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, और अपना का पराया होता है। और अल्पज्ञ का जो होता है बहुज्ञ होता है विलोम, यह भी इम्पोर्टेंट है। और अपेक्षा का उपेक्षा होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। और आसक्त का होता है सशक्त। आसक्त का जो विलोम होता है वह होता है सशक्त। अत्यधिक का स्वल्प होता है विलोम, और असीम का ससीम विलोम होता है। और अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। यह भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अगला प्रश्न है, अगला है जो अपराध का जो विलोम होता है या विपरीत शब्द जो होता है अपराध का, वह होता है निरपराध। निरपराध। अर्जन का जो होता है वह होता है वर्जन, और अर्जन का वर्जन होता है, और अर्जन का व्ययन भी होता है, व्ययन। अभिसरण का अपसरण होता है विपरीत शब्द, और अवकाश का अनअवकाश होता है। आवाक का जो विलोम शब्द होता है वह होता है सवाक। अक्षर का क्षर होता है। अग्नि का जल होता है, और अमर का जो होता है वह मृत्यु होता है। इम्पोर्टेंट है, अमर का विलोम शब्द होता है मृत्यु। अहिंसा का हिंसा होता है, और अर्थ का अनर्थ होता है विलोम शब्द। और अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अगम का सुगम होता है, और अल्पमत का बहुमत होता है। अमृत का जो विलोम शब्द होता है वह विष होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अमृत का विपरीत शब्द विष होगा। और अपमान का सम्मान होगा। अपमान का सम्मान होगा विलोम शब्द। अभ्यास का विलोम शब्द अनभ्यास होगा। अभ्यास का विलोम शब्द अनभ्यास होगा। अगला है अज्ञ। अज्ञ का विलोम जो विज्ञ होगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ। और अमावस्या का जो पूर्णिमा होता है, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। अलभ्य का विलोम होता है लभ्य, और अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला है अच्छा का बुरा होता है विलोम शब्द। अच्छा का विलोम बुरा होता है। अन्वय के होता है अनन्वय। और अधुनातन का पुरातन होता है विलोम शब्द, और अधिक का कम होगा। असन का अनशन होगा विलोम शब्द, और अक्रूर का क्रूर होगा। असंभव का जो विपरीत शब्द होगा वह संभव होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा विपरीत शब्द। अभ्यस्त का जो विलोम शब्द होगा वह अनभ्यस्त होगा। अल्प का प्रचुर होगा विपरीत शब्द, और अनुमत का जो विपरीत शब्द होगा वह अनअनुमत होगा। अमीर का गरीब होगा। तो इस प्रकार यह विलोम शब्द था। और अगला जो विलोम शब्द है वह है बड़ा आ से संबंधित विलोम शब्द, और इसमें है आकाश। आकाश का जो विपरीत शब्द होगा वह पाताल होगा। और आकर्षण का विकर्षण होगा। आहार का निराहार होगा। आक्रमण का प्रतिरक्षण होगा विलोम शब्द। और आगत का अनागत होगा विलोम शब्द। आस्तिक का नास्तिक विलोम शब्द होगा। और आगामी का जो विलोम शब्द होगा वह होगा विगत। और आत्मीय का जो अनात्मीय होगा विलोम शब्द। आचार का अनाचार होगा। आत्मविश्वास का आत्म संशय होगा विलोम शब्द। और अगला है आदर का अनादर या निरादर होगा विलोम शब्द। आलोक का तिमिर होगा विलोम शब्द। और आतुर का अनातुर होगा विपरीत शब्द। और आवश्यक का अनावश्यक होगा विपरीत शब्द। अगला है आश्रित। आश्रित का विलोम शब्द है। आश्रित का विलोम शब्द अनाश्रित है। आश्रित का विलोम शब्द अनाश्रित है। आरोही का विलोम शब्द अवरोही होगा।
और आध्यात्मिक का विलोम शब्द भौतिक होगा, आय का व्यय होगा और आविर्भाव का होगा तिरोभाव। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आयात का निर्यात होगा और आदृत का अनादृत होगा विलोम शब्द। आत्यांतिक का जो विलोम शब्द होगा वह परिमित होगा। उत्साह का निरुत्साह होगा, आशंका का विश्वास होगा और आरोहण का अवरोहण होगा विलोम शब्द। और आघात का अनाघात होगा। आग्रह का विपरीत शब्द होगा दुराग्रह। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होगा। आवाहन का जो विपरीत शब्द होगा वह होगा विसर्जन। और आग का पानी होगा। आकस्मिक का सामयिक होगा। आकस्मिक का जो विपरार्थक होगा वह होगा सामयिक। आशा का निराशा होगा। आमिष का निरामिष होगा। आमिष का सामिष नहीं होगा। सामिष और आमिष दोनों समानार्थी हैं और इसका जो विपरीत शब्द होगा वह निरामिष होगा। आमिष का निरामिष होगा। अगला है आशावादी का जो विपरार्थक शब्द है वह है निराशावादी। और आनंदमय का विषाद पूर्ण होगा विलोम शब्द। अगला है आशीष। आशीष का जो विलोम शब्द है वह है अभिशाप। अभिशाप। अभ्यंतर का जो विलोम शब्द है वह है बाह्य। आगमन का प्रस्थान होगा विलोम शब्द। और आर्ष। आर्ष का विलोम शब्द जो है वह होगा अनार्ष। आकुंचन का प्रसारण होगा। आकुंचन का विलोम शब्द प्रसारण होगा। और आराध्य का दुराध्य होगा विलोम शब्द। आराध्य का दुराध्य होगा। आसक्त का अनासक्त होगा विलोम शब्द। और आवर्तक का होगा अनावर्तक या विवर्तक। अनावर्तक या विवर्तक। अगला है आहत का अनाहत होगा। आहत का अनाहत। आद्य का अंत्य होगा। आद्य का जो विलोम शब्द है वह अंत्य होगा। और आस्था का अनास्था होगा। आरंभ का अंत होगा। और आरूढ़ का जो विलोम शब्द है वह अनारूढ़ होगा। आहूत का अनाहूत होगा। आज़ादी का विलोम शब्द गुलामी होगा। और आमंत्रित का जो होगा विलोम शब्द वह अनामंत्रित। आमंत्रित का जो विलोम शब्द होगा वह अनामंत्रित होगा। अगला है आदि का अंत। और आहार्य। आहार्य का अनाहार्य होगा। आहार्य का विलोम अनाहार्य होगा। आवृत्त का विलोम जो होगा अनावृत्त होगा। और आडंबर का जो विलोम होगा सादगी होगा। आश्चर्य का विलोम अनाश्चर्य होगा। आर्य का अनार्य होगा विलोम शब्द। अगला है आर्द्र। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। और आज्ञा का जो विलोम होगा वह अवज्ञा होगा। तो इस प्रकार आज का विलोम था और ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है अघ शब्द के साथ प्रयुक्त होगा। यहाँ शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा। किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा। और इसमें ऑप्शन है ए पर्याय, और दूसरा है अनेकार्थी, और तीसरा ऑप्शन है अनाधिक, और डी ऑप्शन है विलोम। ऊपरी का जो विलोम शब्द होता है, अधा का जो विलोम शब्द होता है वह ऊपरी होता है। तो इस प्रकार यह जो है विलोम शब्द कोटि का है शब्द यह। तो ऑप्शन बी सही है इसका, यह विलोम शब्द है दोनों। अगला है प्रश्न जो प्रश्न नंबर 2, कृपा किस शब्द का विलोम है। कृपा किस शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए कोप, बी कटु, सी क्रोध, और डी ऑप्शन है क्रूर। तो कृपा जो है कोप का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए सही है। अगला है प्रश्न नंबर 3, अनुरक्ति का विलोम कौन सा है। ऑप्शन है आसक्ति, विरक्ति, उक्ति, और डी ऑप्शन है विज्ञप्ति। तो जो अनुरक्ति है वह विरक्ति शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी सही है विरक्ति। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम है। इसमें ऑप्शन है अपेक्षा, अवेच्छा,
अनुपेक्षा या अनवेक्षा? आंसर करिए। तो उपेक्षा का जो विलोम होता है वह अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है प्रश्न नंबर 5। आवृत्त का विलोम है। आवृत्त का विलोम है। ऑप्शन है ए अनादृत, बी आवरण, सी अनावृत और डी ऑप्शन है अनासक्त। तो आवृत्त का जो विलोम शब्द है वह है अनावृत्त। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उपचय का विलोम शब्द है। उपचय का विलोम शब्द है। इसमें ऑप्शन है अपचय, अवनत और सी ऑप्शन है रोपण और डी ऑप्शन है अनुवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपचय। उपचय का विलोम शब्द अपचय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जागृत का विलोम है। ऑप्शन है निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुसुप्ति। तो इसका सही आंसर है, तो जागृत का जो विलोम शब्द होता है वह होता है सुप्त। ऑप्शन सी सही है। और जो निद्रा होता है इसका जो विलोम शब्द होता है जागरण। निद्रा का विलोम शब्द जागरण होता है। और जो ये सुसुप्ति जो होता है यह सुसुप्ति जो है यह जागृति का विलोम शब्द है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी सही है, सुसुप्ति। अगला है प्रश्न नंबर 8। भ्रांत शब्द का विलोम है। भ्रांत शब्द का विलोम है। ऑप्शन है निर्भ्रांत, विश्रांत, दुखांत और डी ऑप्शन है शांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्भ्रांत। भ्रांत का निर्भ्रांत होता है और विश्रांत का जो विलोम होता है वह श्रांत होता है। विश्रांत का श्रांत होता है विलोम शब्द। और दुखांत का जो विलोम होता है वह होता है सुखांत। और जो होता है शांत का अशांत होता है विलोम शब्द। शांत का अशांत होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 9 है। अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अथक, पृथक, इति और अति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इति। अथ का विलोम शब्द इति होता है। और अकथ का होता है कथ। अति का जो होता है वह अल्प होता है विलोम। अगला है प्रश्न नंबर 10। अभिज्ञ का विलोम शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसमें अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ और विज्ञ का प्रज्ञ होता है। विज्ञ का जो होता है वह प्रज्ञ होता है। चतुर का जो होता है विलोम शब्द वह होता है चालाक। चतुर का अर्थ होता है चालाक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अभिज्ञ का विलोम शब्द है। अभिज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ और चतुर। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अज्ञ। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वह अज्ञ होता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसमें विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ और अनज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञ। अभिज्ञ का अज्ञ होता है और अज्ञ का जो विलोम होता है वह विज्ञ होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है।
वह एक था अभिज्ञ और अज्ञ और यह है अनभिज्ञ। और इसमें ऑप्शन है ए भिज्ञ, बी अभिज्ञ, सी ऑप्शन है अज्ञ और डी ऑप्शन है अभिज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञ। अनभिज्ञ का जो विलोम है वह अभिज्ञ है। अगला है प्रश्न नंबर 13 सॉरी सौम्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसमें सौभाग्य, बी ऑप्शन है उग्र, सी ऑप्शन है शत्रु और डी ऑप्शन है दुराशय। सौम्य का विलोम शब्द, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उग्र। सौम्य का विलोम शब्द उग्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कृतज्ञ का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कृतज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 संकीर्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसमें संक्षेप, बी ऑप्शन है विस्तार, सी ऑप्शन है विकीर्ण और डी ऑप्शन है विस्तीर्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है और संक्षेप का जो विलोम होता है वह विस्तार होता है और विकीर्ण का जो विलोम होता है वह आकीर्ण होता है। संक्षेप का जो विलोम होता है वह विस्तार होता है और विकीर्ण का विलोम होता है आकीर्ण। आकीर्ण। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही है विस्तीर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 जंगम का विलोम है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंगम का विलोम ऑप्शन है इसमें ए संगम, बी अचलता और सी ऑप्शन है अस्थावर, डी ऑप्शन है साधुत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अस्थावर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 ऋजु का विलोमार्थी शब्द है। ऋजु का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन है ए हार, बी पतन, सी वक्र और डी ऑप्शन है पूर्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वक्र। ऋजु का जो विलोमार्थी शब्द है वह वक्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 मृदुल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए कठिन, बी खराब, सी रुच और डी ऑप्शन है कठोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कठोर। ऑप्शन डी सही है। मृदुल का जो विलोम शब्द होगा वह कठोर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए कनिष्ठ, बी ऑप्शन है पूर्व, सी ऑप्शन है भूत और डी ऑप्शन है अग्रज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्ठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आडंबर, धुंधला, दिखाना और डी ऑप्शन है सत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सत्य। मिथ्या का विलोम शब्द सत्य होता है। मिथ्या मतलब झूठा और सत्य मतलब सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 विश्वास का विलोम शब्द क्या होगा। भरोसा, अंधविश्वास, अविश्वास और डी ऑप्शन है भूलना। तो भरोसा का जो विश्वास का जो विपरीत शब्द होगा अविश्वास होगा। अविश्वास। अगला है प्रश्न नंबर 22 प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। इसमें ऑप्शन है खुश होना, निंदा और सी ऑप्शन है दुख होना और डी ऑप्शन है अप्रशंसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निंदा। प्रशंसा का जो विलोम होता है वह निंदा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23
आज का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है परसों, अभी, कल और इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आज का जो विलोम शब्द है वह कल होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज का यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दुर्लभ का विपरीत शब्द होता है सुलभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें ऑप्शन है ए अंधकार, बी उजाला, सी दिन और डी ऑप्शन है रात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है उजाला। तो इस प्रकार आज का यह 25 क्वेश्चन था और विलोम शब्द को हम लोग पढ़े। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों या और टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।